जय हिंद, गुड मॉर्निंग कैंडिडेट्स। जल्दी आइए हमारे सेशन से कनेक्ट होइए। अमन, रोहित, सब लोग चैट बॉक्स पे कमेंट करिए। वॉइस क्लियर है, साउंड क्लियर है, सुनाई दे रहा है? जल्दी जल्दी आइए। और आज के इस लाइव सेशन से कनेक्ट होइए। आज का बहुत इंपॉर्टेंट है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, गुड। चलिए सब लोग आ गए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने बोला था कल कि हम इसका डेरिवेशंस की बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, ठीक। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, तो जल्दी इसके स्टेटमेंट बताते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके बारे में कल हमने पढ़ा था, चार्ल्स ऑगस्टाइन डी कूलाम ने 1785 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने दो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी क्या थे, स्टैटिक चार्ज लिए थे, ठीक, दो चार्ज लिए थे जो रेस्ट पे थे, एक सर्टेन डिस्टेंस दूर थे, और उसमें उन्हें टॉर्साइल में बैलेंस किया था, जिसका काम था उस फोर्स को मेजर करने का। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने किसकी मदद ली थी? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के डेरिवेशन की हेल्प से ही इन्होंने अपना फॉर्मूला कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बनाया, या कह सकते हो अपना लॉ दिया, ठीक। तो चार्ल्स ऑगस्टाइन डी कूलाम ने ग्रेविटेशन लॉ की मदद से अपना लॉ दिया, जो है क्या, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो क्या दिया, चलिए यहां पे देखते हैं। स्टेटमेंट क्या दी उन्होंने? देखिए स्टेटमेंट ये है, व्हेन two static charges are placed certain distance apart to each other, then the electrostatic force between the पहला, ठीक, यहीं पर लिख दे चल, between the two charges is क्या, it's directly proportional to the product of their charges, that is F is directly proportional to product of their charges Q1 Q2, ठीक। सेकेंड, it's inversely proportional to the square of distance
between them, that is f is inversely proportional to the square of distance between them. ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट। ठीक, समझ में आया? जरा ग्रेविटेशनल लॉ को याद करिए। क्या था ग्रेविटेशनल लॉ? कि दो ऑब्जेक्ट हेवनली बॉडी के मास के प्रोडक्ट होता था और उनके डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर होता था, उसके भी स्क्वायर का। यहां भी तो वही चीज ली है, बस चार्जेस के बारे में लिए। वो दो हेवनली बॉडी क्या बन गए? चार्ज बन गए हैं, और वो एक दूसरे से कितना डिस्टेंस दूर है? आर। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ इस तरह बनेगा, देखो, नोट करते चलो साथ साथ। तो ये रहा डायग्राम, देखिए। अगर वो फोर्स रिपल्शन फोर्स हो, क्या हो? रिपल्शन फोर्स हो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कैसी हो? रेपल फोर्स हो या रिपल्शन फोर्स हो। इसका मतलब चार्ज कैसा है? लाइक चार्जेस है। चार्ज कैसे हैं? लाइक चार्ज। तो कैसा होगा डायग्राम, देखिए। तो ये रहा हमारा Q1, पॉजिटिव लेके चल रहा हूं मैं, है ना, सेम चार्जेस है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? बाहर को रहेगा, है ना। फोर्स का भी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन। ठीक, सर्टेन डिस्टेंस, मान लो r डिस्टेंस दूर रखा है दूसरा चार्ज, ये रहा Q2। इसका भी फोर्स का डायरेक्शन बाहर को रहेगा। ठीक, कब? जब लाइक चार्जेस होंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव लें या निगेटिव निगेटिव लें। सेकेंड चीज है ना, ये सर्टेन मान लो सेंटर, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहेगा। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैसी? अट्रैक्टिव नेचर, यानी अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये कब होगा? जब चार्जेस क्या होंगे? अनलाइक। तो इसका कैसे रहेगा डायग्राम, देखिए। ये एक पॉजिटिव है, ठीक, आर डिस्टेंस दूर रखा है, ये सेंटर, ये पूरा आर डिस्टेंस, ये निगेटिव है, तो -Q2 और Q1 प्लस। तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन अंदर रहेगा, इधर रहेगा अंदर को। क्यों? क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट। अपोजिट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और सेम जब होता है तो रेपल करता है, इसलिए फोर्स बाहर जा रही है। तो डायग्राम क्लियर हो गए। तो इसका मतलब कूलम्स लॉ इसके लिए भी वैलिड है और इसके लिए भी वैलिड है, इसलिए मैंने दोनों डायग्राम बनाए। नोट कर लिया, स्टेटमेंट नोट कर ली पूरी सबने? प्रखर, राज, सक्षम, अभी, अमन, रोहित, बेटा जितना भी पढ़ाया क्लियर है? चैट बॉक्स पे कमेंट कर दो। डायग्राम क्लियर हो गया? स्टेटमेंट क्लियर हुई? ओके बेटा, अब देखो, इस डायग्राम बनाने के बाद जरा हमारी दो इक्वेशन आई थी, इन दोनों को अब ऐड कर दो। आप क्या कर दो? ऐड। चलिए, एडिंग फर्स्ट
एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, ऐड किया, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, ये आएगा। और जब एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है, जब एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो फिजिक्स में क्या एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, और ये जो के होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स। कैसी फोर्स है ये? कांस्टेंट फोर्स है। कैसी फोर्स है ये? कांस्टेंट फोर्स है। तो अब ये कांस्टेंट फोर्स है, तो ये कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, और इसकी वैल्यू है के की 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक, जो एक्चुअली में आप सॉल्व करोगे तो आएगी 8.8925 करके इस तरह आगे बढ़ती जाएगी। तो अप्रोक्सीमेशन में मैंने बता दिया कितनी आएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9 आएगी। और तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? ये के की वैल्यू क्या देखो, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फोर्स है, यानी ये इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है, ये के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और जब ये इसके बराबर होता है, 0 होता है, तो इस एप्सिलॉन नॉट की भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कि होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। क्या होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक, तो ये दूसरी कांस्टेंट वैल्यू हुई इस एप्सिलॉन नॉट की, जिसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या आप सिर्फ परमिटिविटी भी कह सकते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला के की वैल्यू यहां पे रखो, तो बताओ क्या बना? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बना। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी स्पेस कितनी होती है? 9 × 10 की पावर 9। इतनी चीजें क्लियर हो